Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, what is growth of population? Explain the two ways by which we can express population change. Population की growth क्या है और ऐसे दो तरीके बताइए जिससे कि हम population change को express कर सकते हैं. Let's see the key concept. Key concept is factors affecting population. हम देखते हैं कि जो population होती है उसको बहुत सारे factors affect करते हैं, like age, sex, literacy rate जैसे characteristic factors, और कई बार फिजिकल फैक्टर्स जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उस रीजन के वो भी इम्पैक्ट करते हैं. लेट्स सी द आंसर. पॉपुलेशन ग्रोथ इज द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री और टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जब पॉपुलेशन कैलकुलेट होती है उस टाइम में जो चेंज होता है इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, वहाँ पे रहने वाले लोगों में पॉपुलेशन में जो चेंज होता है उसे बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं. देखिए, जब भी पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती है तो वो एक इंटरवल के बाद कैलकुलेट की जाती है. हमारे पास रेगुलर अपडेट्स तो आते नहीं है कि पर डे इतने लोगों का बर्थ हुआ, इतने लोगों की डेथ हुई, एक्सेट्रा. हम एग्जैक्ट नंबर्स या फिर एस्टिमेटेड नंबर्स भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाद ही निकाल सकते हैं. इंडिया में हम देखते हैं कि हर 10 ईयर्स में पॉपुलेशन सेंसस देखने के लिए मिलता है. तो ये जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हुआ ना, फॉर एग्जांपल इंडिया में 10 ईयर्स, तो 2011 में जो लास्ट सेंसस हुआ था और 2021 में, इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी चेंज हुआ, जो भी ग्रोथ हुआ, उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं. लेट्स सी द टर्म्स जिनमें हम पॉपुलेशन चेंज को एक्सप्रेस कर सकते हैं. फर्स्ट इज एब्सोल्यूट नंबर्स. हम पॉपुलेशन चेंज को एब्सोल्यूट नंबर्स में शो कर सकते हैं. एब्सोल्यूट नंबर्स मतलब जैसे कि 2011 में हाइपोथेटिकली 100 लोग थे और 2021 में 210 लोग हैं, तो 210 माइनस 100 तो 110 आया. और ये जो एब्सोल्यूट नंबर है ये क्या हो गया? ये चेंज हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज होगा. ये जस्ट एन एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन. द एब्सोल्यूट नंबर्स एडेड ईच ईयर और डिकेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, इट इज रिफर्ड एज एब्सोल्यूट इंक्रीज. जो एब्सोल्यूट नंबर हर साल या हर डिकेड में ऐड किए जाते हैं उसे मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज कहते हैं, कि इतने मैग्नीट्यूड से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, और ये रिफर किए जाते हैं एज द एब्सोल्यूट इंक्रीज. नेक्स्ट जो टर्म है वो है परसेंटेज चेंज पर ईयर. अब देखिए, दूसरा तरीका क्या होता है, हम परसेंटेज निकाल लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए 2011 में 100 लोग थे और 2021 में 150 हो गए, फिर 2031 में 200 हो गए, तो हर साल हर 10 सालों में 50-50 लोग ऐसे बढ़ते जा रहे हैं. तो ये क्या होगा, ये हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि बाय 50% हर साल पॉपुलेशन जो क्या है वो ग्रो कर रही है. तो इस तरीके से परसेंटेज टर्म्स में भी पॉपुलेशन चेंज को देखा जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है. बेसिकली the rate or the pace of population increase, it is studied in percentage per annum and referred as the annual growth rate. जो rate है और percentage है population increase का, उसे percentage per annum में पर ईयरली कैलकुलेट किया जाता है, पर annum में पढ़ा जाता है, और इसे annual growth rate भी कहा जाता है. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.